हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एचआईवी और एड्स। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को एचआईवी और एड्स हो गया है तो उस कंडीशन में नर्स का क्या क्या रोल हो सकता है जो एचआईवी के प्रिवेंशन में और साथ ही साथ इसके कंट्रोल में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक यही है। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी के अंदर ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एचआईवी और एड्स क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में एचआईवी मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, जो एड्स को कोज करता है। ठीक है, एचआईवी क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। एंड एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इज अ क्रोनिक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज दैट अफेक्ट द इम्यून सिस्टम। ठीक है, जो एचआईवी और एड्स क्या है? एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और एक क्रोनिक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है। नर्स प्ले अ वाइटल रोल इन प्रिवेंटिंग transmission, early diagnosis, काउंसलिंग एंड प्रोवाइडिंग केयर टू द पेशेंट लिविंग विद एचआईवी एंड एड्स। ठीक है, नर्स क्या कर सकती है? जो भी पेशेंट एचआईवी और एड्स से सफर कर रहे हैं उन पेशेंट को अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकती है, साथ ही साथ उनकी काउंसलिंग कर सकती है। ठीक है, और क्या होता है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक ना फैले इसके लिए नर्स एक प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन मतलब रखती है। उसमें नर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि पेशेंट को एजुकेट करना होता है कि आपको एचआईवी एड्स से इनको एड्स के बारे में बताना होता है कि ये क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, साथ ही साथ ये कैसे ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे में। ठीक है, ऐसा मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी देख लेते हैं। तो कैसे फैलता है जो एचआईवी होता है वो? तो सबसे पहले जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट। ठीक है, अगर कॉन्डम वगैरह का यूज नहीं हो रहा है सेक्स करते टाइम तो उस कंडीशन में भी, और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट से, और कॉम्बिनेशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, सॉरी, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर किसी पेशेंट को एचआईवी है और उसका जो ब्लड है वो किसी सिरिंज पे लगा हुआ है, या फिर वो गलती से सिरिंज के ऊपर लग गया है, तो उस कंडीशन में क्या, दूसरे पेशेंट को अगर आप वही सिरिंज से लगा दोगे तो उस कंडीशन में दूसरे पेशेंट को भी एचआईवी होने के चांसेस है। शेयरिंग ऑफ इंजेक्टेड निडल्स एंड सिरिंज। ठीक है, वही मैंने आपको बताया, जो शेयरिंग कर देते हैं निडल और सिरिंज का, तो उस कंडीशन में भी इन्फेक्शन हो सकता है एचआईवी का वाला। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, क्या होता है कि अगर मदर को एचआईवी है तो प्रेगनेंसी के टाइम बच्चों को भी फैल सकता है, क्योंकि बच्चा तो माँ के पेट के अंदर होता है। और साथ ही साथ चाइल्ड बर्थ जब होता है उस कंडीशन में भी उसको एड्स हो सकता है, और साथ ही साथ जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है माँ, बच्चों को दूध पिलाती है, उस कंडीशन में भी एचआईवी फैलने के चांसेस है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लाइक नीडल स्ट्रिक इंजरी। ठीक है, क्या होता है कि अगर नीडल, जैसे जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं या फिर जो जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, उनको कभी कभी क्या, जो नीडल होती है वो लग जाती है। अब उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया वगैरह होता है, बहुत सारी डिसीजेज होती है, तो उन कंडीशन में भी एचआईवी होने के चांसेस होते हैं। अब मेन देखते हैं, हमारा जो टॉपिक था रोल ऑफ नर्स, नर्स का क्या क्या रोल है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में। तो सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, सबसे पहले जो है हेल्थ एजुकेशन इन अवेयरनेस कराना। तो एजुकेट इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी अबाउट सेफ सेक्स प्रैक्टिस, एग्जांपल कॉन्डम यूज, अवॉइडिंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, इम्पोर्टेंट ऑफ एचआईवी टेस्टिंग और प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स है पेशेंट और फैमिली और साथ ही साथ जो कम्युनिटी में रहने वाले लोग हैं उनको एजुकेट करना है। क्या क्या एजुकेट करना है? कि अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे कॉन्डम का यूज़ करना है, अवॉइड करना है मल्टीपल पार्टनर्स को, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ सेक्स नहीं करना है। और ठीक है, और क्या करना है, एचआईवी टेस्ट कराना है अगर आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हो, ये सारी चीज़ें। और प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। ठीक है, प्रिवेंशन करना है कि माँ से बच्चे को ना फैले। रिमूव मेथड्स एंड माइक्रो सॉरी मिसकॉन misconception about HIV and AIDS. Promote positive attitude towards people living with HIV and एड्स। ठीक है, और पेशेंट को एजुकेट करना है कि आप पॉजिटिव अपना माइंड सेट रखें कि अगर आपको अगर HIV एड्स हुआ है तो। फिर देन सेकंड है काउंसलिंग, पेशेंट की काउंसलिंग करना है। कैसे काउंसलिंग करना है? प्रोवाइड प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग फॉर एचआईवी टेस्टिंग। अगर एचआईवी टेस्टिंग में वो पॉजिटिव आ गया तो उसको प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग करना है कि अगर आपको एचआईवी हो गया तो आप घबराइएगा मत,
ठीक है। और अगर और पोस्ट टेस्ट के बाद भी लग वो एसआईवी पोस्ट पॉजिटिव आता है तो उसको काउंसलिंग करना है। ऑफर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द इन्फेक्टेड एंड अफेक्टेड, ठीक है। जो इन्फेक्टेड पेशेंट है और अफेक्टेड पेशेंट है उनको इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। इनकरेज डिस क्लोजर टू पार्टनर्स फैमिली विथ कॉन्टेक्ट विथ कंसेंट, ठीक है। और गाइड एल पी एल एच आई वी रिगार्डिंग लाइफ स्टाइल चेंजेस ट्रीटमेंट एड्रेंस एंड कॉपिंग स्किल, ठीक है। गाइड करना है जो पी एल एच आई वी जो है, पी एल मतलब पोस्ट टेस्ट एंड पोस्ट प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट जो होता है उसमें उसके रिगार्डिंग आपको गाइड करना है और लाइफ स्टाइल चेंजेस के लिए बोलना है, काउंसलिंग करना है। ट्रीटमेंट एड्रेंस ट्रीटमेंट भी होता है एचआईवी का, ठीक है। परमानेंट तो नहीं होता लेकिन रोका जा सकता है। देन थर्ड है टेस्टिंग एंड स्क्रीनिंग। टेस्टिंग में क्या, असिस्ट इन वॉलेंट्री एचआईवी टेस्ट और सपोर्ट एंटीनेटल एचआईवी स्क्रीन फॉर प्रेगनेंसी वुमेन, ठीक है। मॉनिटर एट रिस्क पॉपुलेशन फॉर ईयरली डिटेक्शन, एग्जाम्पल सेक्स वर्कर, ड्रग यूजर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें टेस्ट और स्क्रीनिंग में पता चल जाता है कौन कौन को एचआईवी है, कौन कौन नहीं है। इन्फेक्शन कंट्रोल मेजरमेंट, फॉलो यूनिवर्सल प्रिकॉशन लाइक ग्लव्स, मास्क, सेफ डिस्पोजल ऑफ शार्प, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे मेजर करते हैं, यूनिवर्सल प्रिकॉशन को फॉलो करके। कौन कौन से ग्लव्स पहनना है, मास्क मास्क पहनना है, सेफ डिस्पोजल ऑफ शार्प जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनके लिए। एजुकेट पेशेंट एंड स्टाफ ऑन स्टैंड प्रिकॉशंस, ठीक है। पेशेंट और स्टाफ को एजुकेट करना है कि आप जो प्रिकॉशंस है वो यूज़ करें। रिपोर्ट एंड मैनेज निडल स्ट्रिक इंजरी, ठीक है। रिपोर्ट करना है और मैनेज करना है निडल स्ट्रिक इंजरी। अगर हो गई है तो रिपोर्ट करना है कि मुझे ये ऐसे जो निडल है, इन्फेक्टेड निडल, वो मुझे लग गई है, तो फिर आपको भी टेस्ट कराना है। अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आपको तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट कराना है। डिसइंफेक्ट कंटामिनेटेड एरिया एंड इक्विपमेंट प्रॉपर्ली, ठीक है। जो कंटामिनेटेड एरिया है उसको डिसइंफेक्ट करना है लाइक सॉल्यूशन से, और जो बहुत सारे केमिकल्स आते हैं अल्कोहल बेस्ड उनसे। और इक्विपमेंट जो है वो प्रॉपर्ली रखना है, उनको भी वो करना है, डिसइंफेक्टेंट करना है। फिफ्थ में आता है मेडिकल केयर एंड एआरटी सपोर्ट। एआरटी मतलब एंटी रेट्रो वायरस वायरल जो थेरेपी होती है वो प्रिस्क्राइब करना है, एडवाइस करना है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करना है अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो। मॉनिटर पेशेंट टू साइड इफेक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस, ठीक है। साइड इफेक्ट्स और अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है तो पेशेंट को मॉनिटर करते रहना है। एजुकेट ऑन एड्रेंस टू एआरटी रेगिमेंट, ठीक है। एजुकेट करना है पेशेंट को एआरटी रेगिमेंट जो मतलब एआरटी जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दे रहे हैं वो उसमें। मेंटेन कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंटली एंड रिपोर्ट्स पेशेंट राइट्स, ठीक है। मेंटेन करना है कॉन्फिडेंटली, पेशेंट से मिलना है, और अगर पेशेंट के जो राइट्स है उनको भी उनके रिस्पेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। प्रमोट एचआईवी स्क्रीनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के टाइम जो वुमेन हो, जो मदर है, उनको अगर एचआईवी है तो वो डिटेक्ट करना है और उसका मतलब ट्रीटमेंट करवाना है। सपोर्ट सेफ चाइल्ड बर्थ प्रैक्टिस, ठीक है। सपोर्ट मतलब पेशेंट की फैमिली को सपोर्ट करना है और एजुकेट करना है कि जो चाइल्ड बर्थ हो रहा है, चाइल्ड का जो बच्चा है उसको सेफली कराना है, मतलब जो एचआईवी है उनको ना फैले बच्चे को। इनकरेज फॉर्मूला फीडिंग इफ एडवाइज टू अवॉइड ट्रांसमिशन वाया ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। गिव एआरटी प्रोफाइलेक्सिस टू मदर एंड न्यूबॉर्न, ठीक है। दोनों को मतलब जो बच्चा है और माँ को, दोनों को एआरटी जो थेरेपी है वो देना है। देन सेवंथ आ जाता है कम्युनिटी बेस्ड केयर। कम्युनिटी बेस्ड में कंडक्ट होम विजिट टू प्रोवाइड केयर एंड सपोर्ट, ठीक है। होम विजिट में जाना है और केयर भी प्रोवाइड करना, साथ ही साथ सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है, पूछना भी है कि आपको ये प्रॉब्लम है क्या, वहाँ पे डिटेक्ट भी करना है। कोऑर्डिनेट विद एनजीओज, आशा एंड हेल्थ वर्कर्स फॉर रिहेबिलिटेशन एंड सोशल सपोर्ट, ठीक है। कोऑर्डिनेट करना है एनजीओ जो होता है और आशा वर्कर्स होते हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं, ताकि वो जो एचआईवी है उनको रिहेबिलिटेशन करवाए और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करे। हेल्प पेशेंट एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम, एग्जाम्पल फ्री एआरटी, न्यूट्रिशनल किट्स और पेंशंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनको एजुकेट करना है, गवर्नमेंट जो स्कीम होती है ना वो सारी चीज़ें बताना है पेशेंट की फैमिली को।
और एडवोकेसी एंड एंटी सिग्मा वर्क स्टिग्मा वर्क एड advocate for anti discrimination law and equal rights for PL HIV। ठीक है, पेशेंट जो है उनको बताना है, मतलब जो नर्स है उसको एडवोकेट के रूप में उनको बताना है कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ होते हैं और इक्वल राइट्स आपको मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें। इनकरेज स्कूल एंड वर्क प्लेस सेंसिटाइजेशन। ठीक है, ट्रेन पीयर्स एंड कम्युनिटी वॉलंटरीज। देन कंक्लूजन हमने जो जो पढ़ा है वो देख लेते हैं। तो नर्स आर फ्रंट फ्रंटलाइन वर्कर्स इन द फाइट अगेंस्ट HIV एड्स। ठीक है, थ्रू एजुकेशन, केयर, काउंसलिंग एंड एडवोकेसी दे हेल्प प्रिवेंट न्यू इन्फेक्शन, reduce stigma and improve the quality of life of affected individual. Their role is critical in achieving zero new infection, zero discrimination and zero AIDS related death। ठीक है, नर्स का जो मेन है वो क्या करती है, फाइट करती है किसके अगेंस्ट में, HIV और एड्स के अगेंस्ट में, और साथ ही साथ एजुकेट करती है, केयर करती है, काउंसलिंग करती है, एडवोकेसी करती है, ताकि जो बच्चा हो रहा है, जो बेबी बर्थ ले रहा है उससे बच सके, HIV और एड्स से बच सके। साथ ही साथ प्रिवेंट करती है न्यू इन्फेक्शन ना हो, रिड्यूस करती है स्टिग्मा को, इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, और जो अफेक्टेड जो इंडिविजुअल्स है उनके अंदर। ठीक है, नर्स चाहती है कि जीरो न्यू इन्फेक्शन हो, जीरो डिस्क्रिमिनेशन हो और जीरो एड रिलेटेड डेथ हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।